क्या नाम है फिल्मों के? हमने 5 फिल्में की है और 5 फिल्मों में सबसे अजीज़ हमारी 2 फिल्म है। उसमें से पहली फिल्म जो फिल्म बहुत दिल के करीब है, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में आज से स्टार्ट हो रही इस फिल्म का नाम है सास की सगाई। हमारी पांचों फिल्म बहुत अच्छी है पर ये हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो सास की सगाई की एडिटिंग पे हैं हम लोग आज। और इसके बाद हमारी है आई हेट यू सासू माँ, हमार मर्द के मेहरारू, पति का बंटवारा और शकुंतला। जी, सास की सगाई है, सुन के ही काफी अजीब लग रहा है। प्रिंस जी, क्या है ये सास की सगाई? आपकी सास की सगाई हो रही है? नहीं नहीं, मैं खुद ससुर बना हूँ। बहुत ही अलग कहानी है। बहुत अच्छा से हम लोग ने शूट किया है। इसमें जो किरदार है वो भी हम लोग ने बहुत बखूबी निभाए, क्योंकि अभी जो हम लोग का एज ग्रुप है उससे काफ़ी हट के लगता है कि 25-30 साल ऊपर जाके हम लोग ने रोल किया इसमें। तो ससुर मैं बना हुआ और सास ये बनी। जी। पायल जी, हमेशा आप दोनों को एक्टर एक्ट्रेस के रूप में देखा गया है। अब सास ससुर की भूमिका काफी अलग किरदार है और काफी आप लोगों ने मेकअप में भी चेंजेस किया होगा, अपने लुक को चेंजेस किया होगा। क्या इस कितना डिफिकल्ट रहा है ये किरदार निभाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं किरदार में हमेशा, और ये अलग स्क्रिप्ट जब मेरे पास आती है और कहानी, तो मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाती हूँ। इस फिल्म की हम लोगों ने तैयारी 2 महीने की थी, प्री प्रोडक्शन किया 3 था महीने गया। और कॉस्ट्यूम से लेकर इसमें हम एक बुजुर्ग महिला के साथ साथ यंग भी दिखाया गया है। इसमें काफ़ी वेरिएशन है। आजकल भोजपुरी बहुत साथ चला है, तो उसको भी रखते हुए एक अलग स्टोरी देने की कोशिश की गई है। और ये किरदार चैलेंजिंग नहीं था बट बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। जी, कहा तो ये भी जाता है कि डोरी चोली से उभर कर अब सास पर आकर, सास बहू पर आकर भोजपुरी इंडस्ट्री टिक गई है। तो आप लोग भी सास को लेकर चल रहे हैं? यही मैं कहना चाहूँगी कि सास पे टिक गई है, लेकिन हम लोगों ने देखिए, हमें जिस जगह रहना है वहाँ टिकने के लिए वहाँ चीज़ों को करना है, बट उस अलग हम क्या दे सकते हैं। तो इसमें सास का नाम जरूर है, पर कहानी जो सास की दिखाई गई है वो दर्शकों को बहुत फ्रेश लगेगी, बहुत अलग लगेगी। कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं कि वो है, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उससे हम अलग रह के कि हम इतिहास रच देंगे, अलग कर लेंगे, तो एकदम ही अलग हो जाएगा। तो हम अलग ना रहते हुए उसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। जी, प्रिंस जी, शूटिंग के बारे में जानना चाहूंगी। कहाँ शूट की गई है फिल्म और कौन कौन से एक्टर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? जी, हम लोगों ने शूट किया था एक खुशीनगर में। तो अपना सास की सगाई का टोटल खुशीनगर के आसपास जितने लोकेशन है 25-30 किलोमीटर के आसपास, वहाँ हम लोग शूट किए थे। और इसमें आर्टिस्ट हम हैं, पायस जी हैं, लोटा तिवारी हैं, प्रिया वर्मा है, नमिता जी हैं, अपना हर्षित है, राज मौर्य है, काफ़ी है, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जो करेक्टर में फिट हुआ वो आर्टिस्ट इसमें भरपूर है। और मेन एक्टर हमारे साथ लॉन्च हो रहे हैं जो वो उनका नाम मैं बताऊंगी, क्योंकि उनसे ही हमारे सॉन्ग की शुरुआत, हमारी फिल्म की शुरुआत हुई है। वो ये हैं जो लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म से, और जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जिस किरदार को इन्होंने जो निभाया, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में उस जगह पे वो किरदार कोई और कर पाता। हमें तो एक्टर ही नहीं दिख रहे थे, इन्होंने जिस तरीके से निभाया। अरविंद जी। जी, अरविंद जी, आज भी आप दूल्हे के गेटअप में ही आए हैं। पसंद आ गया आपको ये गेटअप? मुझे बुलाया गया था कि यहाँ पे आज पूजा है, आज से एडिटिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा कि फॉर्मल में जाने से अच्छा है कि मैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जाऊँ, जो कि मतलब ज़्यादा सूट करेगा मुझे। तो इसके पीछे वही एक रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कुर्ता पजामा क्यों आया हूँ। इनका परिचय दे देते हैं पहले। आप दीजिए। ये अरविंद शर्मा जी है, हमारे बहुत करीबी, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे बड़े भैया के काफ़ी माने अच्छे दोस्त हैं, साथ में लोग पढ़ाई किए हैं। और जो एवीयू फिल्म प्रोडक्शन है, अपना एवीयू फार्मा भी है जिसके चेयरमैन है। अपना पूरा वर्ल्ड के हर जगह उसका फ्रेंचाइजी है ना भैया। दुबई में, बॉम्बे में बहुत बड़ी कंपनी है। और एक हमारे गोपालगंज के या बिहार के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बहुत घरेलू रिलेशन है इनसे, बड़े भाई जैसे हैं। और बताइए। और आप खुद बताइए अरविंद जी अपने बारे में। नहीं, ठीक है, प्रिंस जी ने बोला वो मतलब उस लेवल पे आप मत जाइए इनकी बातों को लेके। हम लोग एक नॉर्मल मीडियम ग्रेड के बिजनेसमैन हैं और फिल्म इंडस्ट्री मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रिंस जी के लिए हमने ये एवीओ फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस चालू हुआ है
वो सिर्फ इनके लिए हमने चालू किया। और जो ये फिल्म शूट कर रहे थे उस पहले मूवी में जो मेरा जो रोल है, जो भी 2-4-5 मिनट का रोल है, मुझे बहुत छोटा रोल है, उसके लिए इन लोगों ने मुझे बताया नहीं था और ना ही मुझे कोई ये शौक था कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ या मुझे रोल करना है। सडन इन्होंने बताया कि फिल्म का प्रमोशन है, चालू करना है, पूजा चालू करना है, तो पहली फिल्म है एवीओ की, तो मुझे आना है। तो मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद से ये सस्पेंस खुला कि मुझे एक छोटा सा रोल भी करना है। उसके लिए मैं तैयार तो था नहीं, लेकिन जितना हो सका इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ट्रेनिंग दी कि ऐसे ऐसे करना है, तो उस हिसाब से मैंने वो छोटी सी एक्टिंग की है। सर लेकिन आपकी स्माइल देख के लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपने हाँ, खुश, एक्टिंग really। करियर की शुरुआत से। नहीं मतलब देखिए, कोई भी चीज़ आदमी जब नया करता है तो एक अलग उमंग होती है, एक अलग खुशी होती है। तो वो खुशी मुझे भी हुई और ख़ास करके जो एक छोटा सा सीन जब इन लोगों ने मुझे दिखाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने ही किया है। उसमें पायस जी का बहुत योगदान, बहुत बड़ा योगदान था पायस जी का, आपका, रितेश जी का, जो हमारे कैमरामैन पांडे जी हैं, सब लोगों ने बहुत ही मुझे बताया कि कैसे करना है। पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा था तो उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया। सर लेकिन शुरुआत आपने सीधा गाने से की होगी, पाया जी के साथ शुरुआत की जी। मुस्कान का कारण तो वही होगा। या और आप छोटा रोल बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता छोटा रोल हाँ, होगा। बहुत बिल्कुल नहीं। आपने तो देखा है ना कैसा रोल है, पावरफुल किरदार है वो। छोटे से नहीं, स्किन स्पेस से नहीं फर्क पड़ता है, वो किरदार कितना सर, वो इम्पोर्टेंट है। पहली बार जब आप पाया जी के पास गए थे, जी जी जब आप गाना शूट कर रहे पास तो गए होंगे, जी। तो जरा वो फीलिंग बताइए कि कितने सहमे हुए थे, कितने डरे हुए थे। नहीं, मैं तो डरा सहमा बिल्कुल नहीं था। मुझे सिर्फ मतलब ये लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कितने अच्छे से करूँ ताकि पब्लिक उसको पसंद करे। मुझे ये नहीं लगा कि ये वहाँ पे पायस जी खड़ी हैं कि मेरी वाइफ खड़ी हैं। कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ, इसके साथ रोमांस वो। कर सकते हैं। हाँ, तो रोमांस का सीन नहीं था। नहीं, अभी तो हाँ, आपको आगे। confidence आ आगे गया। आगे शायद हो सकता है, हो सकता है। शायद। जी। हमारे वो भी डॉक्टर भार्गव जी भी हैं। यस, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया है इस फिल्म में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। शुरुआत इन्होंने की है और फिल्म का एंड सस्पेंस खोलते हुए इन्होंने और किया सबसे है। बड़ी बात है कि ये भैया के छोटे भाई हैं वो। पर आप ये मत सोचिएगा कि हम रिश्तेदारी में कोई भी, यही सबसे नहीं, होता है नहीं। कि भोजपुरी में किसी को भी खड़ा कर देते हैं रिश्तेदार के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ने अपने किरदार के साथ बहुत न्याय किया है। हम शुरू में हमें लग रहा था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट इन्होंने 100% से ऊपर दिया है इस किरदार को। भार्गव जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, जरूर बोलूँगा। अच्छा लगा काम करते हुए और मेरे लिए भी ये पहला था और मुझे भी ओपन नहीं किया गया था कि कुछ सीन है नहीं है। जस्ट हम लोग गए थे कुछ सीन साथ में और फिर पता चला कि आपका भी सीन है, तो मैं भी उस पर लर्न किया, देखा, स्टडी किया और फिर मैंने सीन किया। भार्गव जी, मैं उसमें एक डॉक्टर बना। हाँ बोलिए। भार्गव जी, अरविंद जी का तुमको समझ में आया जो रोल, अपने किरदार की बताइए कि आपका क्या किरदार है उसके अंदर। मैं एज ए डॉक्टर, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, मैं डॉक्टर हूँ उसमें। मैं एक डॉक्टर का सीन को किया हूँ। एक्चुअली जो मूवी है ना, जहाँ पे सस्पेंस है सास की सगाई, तो सास की सगाई जो कराने वाले हैं वो ये डॉक्टर ही हैं। इन्होंने इस कहानी को क्रिएट किया हुआ है और वो दोनों फैमिली को कन्विंस करके और शादी के लिए एग्री किए हुए हैं। अच्छा पाया जी, एक सवाल मेरा ये है, सास तो मुझे समझ में आ रहा है, बहू कौन है? मैं बहू नहीं समझ पा रहा हूँ। बहू होगी तो कोई सास होने वाला है। हाँ जी, तो मेरी 2 बहुएं हैं, इनकी एक अलग बहू है। हमारी लव स्टोरी है। बहू आने के बाद ये बुढ़े बुढ़ी का रोमांस स्टार्ट होता है। पूरी फिल्म में हमें रितेश जी बूढ़ा बूढ़ा ही कहते थे। तो मेरी बहू प्रिया वर्मा और नमिता इनकी मेरी बहू, बहू है। और एक मेरी बहू कौन थी? पल्लवी गिरी, छोटी बहू थी मेरी। तो 2 मेरी बहू थी, एक और इनकी लोटा बहू है। तिवारी इनके लड़के हैं। लोटा तिवारी मेरे बड़े बेटे थे हर्षित। और हर्षित मेरे छोटे बेटे थे। प्रिंस जी, मुझे लग रहा है कि जो दर्शक है थोड़ी शिकायत आपसे करेंगे। इस वक्त जो दौर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ KGF देख रहा हूँ, चाहे पुष्पा देख रहा हूँ, एक मारधाड़ की फिल्म जा रही है और एक बाहुबली के नाम से आप फेमस है। आपको बहुत एक्शन या लोग पसंद करते हैं और ये एक्शन का दौर चल रहा है। लीक से हटके जो लय था वो तोड़ के आप अलग रोल कर रहे हैं। नहीं, हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी रीजनल फिल्में हैं, अभी उसमें एक्शन का दौर नहीं चल रहा, उसमें एकदम पारिवारिक फिल्मों का दौर चल रहा है।
तो लेकिन उसमें भी इन्होंने बुढ़ा बाहुबली का हाँ, नाम से उसमें भी फेमस है। बहुत मारा हूँ मैं। उसमें भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। उनकी बहू इनको बोलती है बुढ़वा बाहुबली, बुढ़वा तो उसमें भी अपने किरदार में ही है वो। एक्शन किया है ना। हाँ हाँ, एक्शन है इसमें। जी। नहीं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दौर एक्शन मूवी का चल रहा है तो उसमें आप पारिवारिक फिल्म नहीं बना सकते हैं। अगर एग्जांपल आप लेंगे, जब शोले मूवी बनी थी उस समय सारी पारिवारिक फिल्म बनती थी, सारी पारिवारिक। लेकिन जब शोले बना तो अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। वैसे ही आप देखिए हम आपके हैं कौन जब बनी, उस समय भी एक्शन का दौर था, और उस समय जब बनी हम आपके हैं कौन, उसमें मतलब एक चांटा भी ऐसा एक्शन नहीं है। लव स्टोरी। तो आज के दौर में जो डिमांड है फैमिली, जो स्पेशली पूछिए भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि थिएटर में पब्लिक नहीं है, उसके रीज़न आपको पता है क्यों नहीं है। उस तरह की और उस लेवल की फिल्में नहीं बन रही है कि जहाँ की परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ के उस ऐसे पिक्चर देख सकें। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम कोई ऐसी मूवी बनाएं जहाँ पे कि सब लोग एक साथ बैठें और थिएटर एंजॉय करें। OTT और ये सब तो चल ही रहा है, तो हमने अपने तरफ से ये कोशिश किया हुआ है कि वो दौर फिर से शुरू हो जो बहुत पहले छूट गया है। उसका एक ये भी रीज़न है। जी पायस जी, वही थिएटर जहाँ भोजपुरी फिल्में देखने दर्शक नहीं जाते, पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं, क्या बिल्कुल। कहेंगे? पुष्पा 2 से हम अपनी कंपेयर कर ही नहीं सकते। पहली बात नहीं कर सकते हैं, उनका बहुत लेवल हाई है कंटेंट के अलावा उसमें। और पहली सीरीज़ इतनी बड़ी हिट थी तो सेकंड के लिए तो पहले से ही एडवांस बुकिंग लोग करते हैं, उससे नहीं कर सकते। पर हम जिस जगह पे हैं वहाँ अपना बेस्ट दे सकते हैं, वही हम लोगों ने इस फिल्म से की है। कंटेंट अच्छा दिया है, आर्टिस्ट अच्छे हैं, पूरी कोशिश की है, उस लेवल का नहीं बट अपने लेवल पे बेस्ट किया है। जी प्रिंस जी, आजकल जो फिल्में बन रही है टीवी के लिए ज़्यादा बन रही है, ये फिल्म से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम थिएटर में हम देख पाएंगे या टीवी तक ही सीमित रह जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं ऑलमोस्ट सब थिएटर के लिए ही करते हैं। हमारी फिल्म पारिवारिक है, पारिवारिक फिल्म है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे। हमारा ऑब्वियसली रिलीज होना ही होना है थिएटर में। जितनी अब फिल्में हैं मेरा सारा थिएटर में लगता है। अभी पिछले साल मतलब इसके पीछे भारत माता की जय ऑल इंडिया एक साथ रिलीज हुई थी। अभी ये भी अपना सास की सगाई है। जितनी फिल्मों को थिएटर में रिलीज करना है उसी के लिए हम बनाते ही हैं। टीवी तो है ही, लेकिन उसके लिए भी हम बनाते हैं फिल्म। पायस जी, जो आने वाली फिल्में हैं, जैसे सास की सगाई की बात हो गई, आने वाली फिल्मों को लेकर क्या अपडेट है? आने वाली जो हम लोगों ने बताया आपको 5 फिल्में की हैं, पांचों फिल्म में जो मैंने मेरा अनुभव अब तक रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, टीवी इंडस्ट्री का, मैंने सारा उसमें निचोड़ा है। टेक्निकली और स्क्रिप्ट को लेकर हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन 3-3 महीने किए, कॉस्ट्यूम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कास्टिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमें जो एक्टर चाहिए था वही लिया। तो इसमें हमने अपना 100% दिया है। म्यूजिक स्क्रिप्ट को लेकर, कहानी को लेकर के बहुत सचेत रहे। एक एक सीन में पढ़ती थी, राइटर के साथ हम बैठते थे, हमारे डायरेक्टर बैठते थे, डायरेक्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी चीज़ में। तो पूरी उम्मीद मेरी 5 फिल्म से बहुत ज़्यादा है, पर मैंने जैसे कहा कि मेरी 2 फिल्म हमारे दिल के बहुत करीब है, तो इनसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। जी कब तक रिलीज होगी प्रिंस जी जो फिल्में आपकी आने वाली है? सास की सगाई की बात कर लो, कब तक दर्शकों के बीच आ सकती है? देखिए होली के आसपास आएगा। अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में आज से चालू है, तो 2 महीना तो अब जाएगा ही जाएगा। तो होली में हम लोग मार्च अप्रैल में करेंगे इसको। जी पायस जी, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को आपके इस फिल्म के लिए और आने वाली फिल्मों के लिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोलते रहते हैं कि यहाँ अश्लीलता है, यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं बनती हैं, ये होता है। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी चीज़ बनाने का, तो बस यही आप लोगों से गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छी चीज़ को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ कंटेंट पे काम किया है, मेहनत की है, अच्छी फिल्म बनाई है। तो अच्छी फिल्मों के भी आप लोगों के, मीडिया पर्सन लोगों को भी, कि जैसे कि कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसको बहुत हाईलाइट करा जाता है, लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो मीडिया का भी सपोर्ट हमें चाहिए होता है। मीडिया सपोर्ट करे तब जाके दर्शक सपोर्ट करेंगे। तो बस चाहते हैं कि हम जो छोटी सी कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले। अरविंद जी, क्या कुछ कहेंगे आपकी आने वाली फिल्म जी, के दर्शकों को? ये जो फिल्म है पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। सब लोग अपने माँ बहन बच्चे एक साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकते हैं। इसके गाने एक से एक अच्छे गाने हैं। सब चीज़ को ध्यान में रख के गाने बनाए गए हैं, जिसमें मतलब हर तरह के सॉन्ग हैं। टाइटल सॉन्ग देखेंगे तो सबसे अच्छा है। बीच में जो सॉन्ग कुछ पब्लिक को जोड़ कर रखने के लिए, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए अलग से गाने बनाए गए हैं। तो अगर ये फिल्म जब बन के तैयार होकर थिएटर में रिलीज होगी
पब्लिक एक बार देखेंगे तो उसको एंजॉय करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और वो दौर फिर से शुरू किया जाए जो बहुत पहले छूट चुका है। अरविंद जी, ये सिर्फ इस फिल्म में हम देखेंगे कि ये पांचों फिल्में आप दिखाई देंगे? नहीं, नहीं, हम सिर्फ एक ही फिल्म में सास की सगाई। आगे देखते हैं। और भार्गव जी, आप? जी, मैं भी सेम एक ही मूवी में हूँ और लाडली सास की में। सगाई में ही, और आगे का देखते हैं हम लोग। बट चलो। अच्छी मूवी है, सब लोग देखिए। और भोजपुरी का वो दौर आएगा फिर से, जब पहले जितने लोग इंटरटेनमेंट करते थे अभी फिर से करेंगे। अरविंद जी, एक नई स्टोरी है। आपने जो बीड़ा उठाया जी। कि समाज को एक नई दिशा देने के, एक बिजनेसमैन ने जी। एक बीड़ा उठाया, जी, सिर्फ एक तक सीमित रह गया। नहीं, एक्चुअली मैं जैसे जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया है उसके लिए किरदार पहले से ही तय थे। ये बीच में इन लोगों ने मुझे शायद लॉन्च करना था या जो नहीं भी हो। नहीं, ये वाला किरदार तो हम लोगों ने पहले से आपको डिसाइड किया था, हाँ, जब हमने लेकिन- कहानी पढ़ी थी तभी। तो और आगे बहुत सारी फिल्में बनी, अभी तो सिर्फ 5 फिल्में बनी है। मार्च में रिलीज होगी, उसके बाद से और भी फिल्म बनेंगी। अगर मेरे लायक कुछ होगा तो ज़रूर फिर से मैं करूँगा। चलिए, बुढ़वा बाहुबली से जान लेते क्या कहेंगे दर्शकों। जी बिल्कुल, यंग स्टार का तल्लब स्टोरी सारी दुनिया जानती है, सब लोग ने देखा होगा। इस बार 2 बूढ़े बूढ़ी की कहानी आ रही है जो कि एकदम अजूबा कहानी है। फिल्म तो मेरे मैंने लाइव का लगता है सबसे अभी तक जितना किया सबसे बेस्ट कहानी है और किरदार भी है। तो बुढ़ा getup बूढ़ी का जब रोमांस आएगा तो हम लोग अपडेट करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।